प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वदतु संस्कृतम में। नमो नमः। मैं दुर्गेश जोशी उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमूसी के षष्ठः पाठः सुभाषितानि को लेकर। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। यह पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। षष्ठः पाठः सुभाषितानि। प्रस्तुतः पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। अर्थात प्रस्तुत पाठ विभिन्न ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशितुम् अर्थगांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक अर्थात विश्वव्यापी सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी प्रेरणादायक रचना सुभाषित कही जाती है। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान् प्रकाशयति। यह पाठांश परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धि की विशेषता आदि विषयों को प्रकट करता है। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। प्यारे साथियों, यहाँ अन्वय दिया है। अन्वय का अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूँ। शब्दों का एक तार्किक क्रम होता है ताकि हम अर्थ को बहुत अच्छे से समझ सकें। इसका अन्वय है, ही आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः उद्यम समः बंधुः न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदति। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो इस प्रकार से हैं। ही का अर्थ होता है निश्चय ही, मनुष्यानाम यानी मनुष्य के, शरीरस्थ है न शरीर में स्थित, रिपु है न शत्रु, न धन अस्ति अर्थात नहीं है, उद्यम सम यानी परिश्रम के समान, परिश्रम को उद्यम भी कहा जाता है, बंधु है न मित्र, और अवसीदति यानी दुखी होता है। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, निश्चित ही या निश्चय ही आलस्य मनुष्यों में या मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु होता है या शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। अगर इसको शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो इस प्रकार से है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। यदि मनुष्य परिश्रम करता है तो वह दुखी नहीं होता है। दूसरा श्लोक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इस श्लोक का अन्वय है, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः न वेत्ति, बली बलम वेत्ति निर्बलः न वेत्ति, वायसः न वेत्ति, सिंहस्य च बलम करी मूषक न। वेत्ति ने होता है जानता है, पी के ने कोयल, वायस है ने कौवा, करी ने हाथी और मूषक ने चूहा। इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है कि गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणों, अर्थात गुणवान ही गुणों को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुणों को नहीं पहचानता। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, अर्थात बलवान ही बल को जानता है, बलहीन नहीं जानता कि बल क्या होता है। पिको बसंतस्य गुणम न वायसः, अर्थात बसंत के गुण को कोयल ही जानती है, पिको ने कोयल, वायस ने कौवा, कौवा नहीं। और अंतिम लाइन है, करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः,
अर्थात करी यानी होता है हाथी, अर्थात शेर की ताकत को हाथी जानता है। करी च सिंहस्य बलम न मुष्क, चूहा नहीं जान सकता, अर्थात योग्य व्यक्ति ही योग्यता को पहचान सकता है, अयोग्य व्यक्ति नहीं। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मन अस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। श्लोक का अन्वय है, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी जनः तम कथम परितोषिष्यति। देखिए, ये जो संस्कृत के अन्वय लिखे होते हैं ना, ये इस प्रकार से होते हैं कि हम इसका पूरा हिंदी अर्थ निकाल सकें। कठिन शब्दार्थों के अर्थ हैं, यह इन्हें होता है जो, निमित्तम इन्हें होता है कारण, प्रकुप्यति इन्हें अत्यधिक क्रोध करता है, ध्रुवम निश्चित रूप से, अपगमे समाप्त होने पर, प्रसिद्धति प्रसन्न होता है, अकारण द्वेषी इन्हें अकारण द्वेष करने वाला, और परितोष्यति इन्हें होता है संतुष्ट करेगा या संतुष्ट करता है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, अर्थात जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसिद्धति, अपगमे ने समाप्त हो जाने पर, वह उस क्रोध के कारण के समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, परंतु जिसका मन या जिसका स्वभाव अकारण ही द्वेष करने वाला होता है, कथम जनस्तम परितोषिष्यति, उस मनुष्य को दूसरा मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा। और देखिए, एक बार क्लियर करता हूँ अर्थ, कि जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है, परंतु जिस व्यक्ति का मन या उसका स्वभाव अकारण ही द्वेष करने वाला हो जाएगा, मनुष्य उसको संतुष्ट कैसे करेगा। उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनः परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। इस चौथे श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते हयाः नागाः च बोधिताः वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति बुद्धयः परंगित ज्ञान फला भवन्ति। अर्थ इस प्रकार है, उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी कही हुई बात का अर्थ समझ लिया जाता है। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते, उदीरितः इन्हें कही हुई, गृह्यते इन्हें समझ लिया जाता है। ठीक है ना। पशुनापि यानी पशुओं से भी, पशुओं द्वारा भी, पशुओं के द्वारा भी कही हुई बात का अर्थ समझ लिया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, घोड़े और हाथी भी समझाने पर भार ढोते हैं। हया इन्हें घोड़े होता है और नागा इन्हें हाथी, ठीक है ना, भार होते हैं। अनुक्तम अप्यहुति पंडितो जनः, पंडित इन्हें होता है बुद्धिमान, और अनुक्तम इन्हें होता है बिना कहे। बुद्धिमान व्यक्ति बिना कहे ही अंदाजा लगा लेते हैं। अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनः परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, निश्चित ही बुद्धि दूसरों के संकेत जन, परंगित ज्ञान फला यानी दूसरों द्वारा दिया गया संकेत, संकेत जन ज्ञान रूपी फल देने वाली होती है। अब देखिए, एक बार पूरा अर्थ इसका और देखते हैं हम। पशुओं के द्वारा भी कही हुई बात का अर्थ समझ लिया जाता है, घोड़े और हाथी भी समझाने पर भाड़ होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बिना कहे ही अंदाजा लगा लेते हैं। निश्चित ही बुद्धि दूसरों के संकेतजन्य ज्ञान रूपी फल देने वाली होती है। अर्थात इस श्लोक में बुद्धि की महत्ता को प्रदर्शित किया गया है। पाठ का 5वां श्लोक है, क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। इसका अन्वय है, नराणाम देह विनाशनाय
प्रथमः शत्रुः देहस्थितः क्रोधः अस्ति। यथा काष्ठगतः हि वह्निः स्थितः सः एव वह्निः शरीरं दहते। इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हैं देह विनाशाय अर्थात शरीर को नष्ट करने के लिए, देह स्थित अर्थात शरीर के अंदर स्थित, वहनी ही इन्हें आग, दहते इन्हें जलाती है, और काष्ठगत इन्हें लकड़ी के अंदर विद्यमान। देखिए बड़ा अच्छा श्लोक है ये। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, यानी मनुष्यों के शरीर को यदि नष्ट करने वाला कोई प्रथम शत्रु है तो वह है उसके अंदर स्थित देह में स्थित शत्रु क्रोध। देह स्थितो देह विनाशाय, क्रोध से देह का विनाश हो जाता है। जिस प्रकार यथा स्थितः यानी जिस प्रकार, काष्ठगतो ही वह्नि जिस प्रकार लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार स एव वह्निर दहते शरीरम, उसी प्रकार क्रोध शरीर को जला देता है। एक बार फिर हम इसका अर्थ देखते हैं। मनुष्यों के शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु शरीर के अंदर स्थित क्रोध है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित वह क्रोध की अग्नि हमारे शरीर को जला देती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। छठवां श्लोक है मृगा मृगेह संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगेः मूर्खाश्च मूर्खेः सुधीः सुधीभिः समानशील वैष्णेषु सख्यम। इस श्लोक का अन्वय है मृगाः मृगेः सह गावश्च गोभिः सह तुरगाः तुरंगैः सह मूर्खाः मूर्खैः सह सुधीः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति समानशील वैष्णेषु सख्यम भवति। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। मृगा यानी हरिण या हिरण, गाव यानी गाय, तुर्गा यानी घोड़े, सुधी यानी विद्वान, अनुव्रजंती यानी अनुसरण करते हैं अर्थात पीछे चलते हैं, शीलम यानी स्वभाव, और वैष्णेषु यानी आदतों से, सख्यम यानी होता है मित्रता। इसका अर्थ है इस प्रकार मृगा मृगे संगम अनुव्रजंती, हरिण हरिणों के साथ, ठीक है ना, गावश्च गोभी ही गायें गायों के साथ, तुर्गास तुरंगे घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खाश्च मूर्खे मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधीय सुधीवी और विद्वान विद्वानों के साथ अनुसरण करते हैं। समानशील वैष्णेषु सख्यम, एक समान स्वभाव और आदतों वालों में मित्रता होती है। एक बार फिर हम समझते हैं इसको। अनुव्रजंती नहीं होता अनुसरण करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप। हरिण हरिणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ अनुसरण करते हैं अर्थात उनके पीछे पीछे चलते हैं। एक समान स्वभाव और आदत वालों में मित्रता होती है, अर्थात यहाँ समान गुण और समान स्वभाव वालों में जो मित्रता होती है उसके संदर्भ में बताया गया है। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार से है। फलच्छाया समन्वितः महावृक्ष सेवितव्यः देवात् यदि फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इसमें जो अर्थ है वो इस प्रकार है। समन्वितः यानी युक्त, सेवितव्य यानी आश्रयितव्य आश्रय लेने योग्य, देवात यानी भाग्य से, और निवार्यते यानी रोकी जा सकती है, निवारणम क्रियते। इसका हम अर्थ देखें। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त बड़ा जो वृक्ष होता है वह आश्रय लेने योग्य होता है। यदि भाग्य से उस पर फल नहीं भी हो तो भी वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात गुणवानों की संगति में रहने से सदैव उपकार ही होता है, चाहे उसके पास धन हो या नहीं हो। देखिए इस अर्थों को मैं और अच्छे समझाता हूँ कि अगर हम किसी वृक्ष की छाया में बैठे हैं और वो वृक्ष फल नहीं भी देता हो
तो हमें उसकी छाया ही फायदा देने लगती है। अर्थात जब हम गुणवानों की संगति में रहते हैं तो सदैव ही उपकार होता है, उसके पास फल रूपी धन या संपदा हो या नहीं हो। बड़ा सुंदर और मीठा श्लोक है 8वां। देखिए, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषधम, अयोग्य पुरुषम नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। इसका अन्वय इस प्रकार है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्य पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। इसका जो कठिन शब्द उनके अर्थ हैं, अमंत्रम इन्हें होता है मंत्रहीन, मूलम इन्हें होता है जड़, औषधम इन्हें होता है औषधि या दवा जड़ी बूटी, और योजक इन्हें होता है जोड़ने वाला। अर्थ इस प्रकार है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, इन्हें ऐसा कोई सा अक्षर नहीं है जिसका मंत्र न बना हो या जो मंत्र में उपयोग नहीं किया गया हो। न अस्ति मूलम औषधम, और ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि से रहित हो। इन्हें बस ज्ञान होना चाहिए कि वो किस काम में आएगी, हर जड़ औषधि होती है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी मनुष्य अयोग्य अर्थात गुण रहित नहीं है। योजकस तत्र दुर्लभ, बस उन्हें जोड़ने वाला पारखी मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। एक बार फिर देखते हैं कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन अर्थात सारहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि या जड़ी बूटी से रहित नहीं है, कोई भी मनुष्य अयोग्य या गुण रहित नहीं है, बस उन्हें जोड़ने वाला पारखी या जो जानकार है वो दुर्लभ होता है। यदि वो मिल जाए तो हर मनुष्य योग्य है, हर जड़ औषधि है और हर अक्षर मंत्र है। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमय तथा। अन्वय इस प्रकार है, महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति, यथा सविता उदय रक्तः भवति तथा एव अस्तमय च रक्तः भवति। अन्वय में जो कठिन शब्दार्थ है उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। महताम यानी महान व्यक्तियों की, संपत्तो यानी समृद्धि या संपत्ति, विपत्तो यानी विपत्ति, एक रूपता यानी समानता, सविता यानी सूर्य, उदय यानी उदय होते समय, रक्तः यानी लाल, और अस्तमय यानी अस्त होते समय। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, यानी महान व्यक्तियों की समृद्धि और विपत्ति यानी सुख और दुख दोनों में समानता रहती है। जैसे उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा, जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है, वैसे ही अस्त होते समय भी लाल ही होता है। अर्थात महान जो व्यक्ति होते हैं वो सदैव समान रहते हैं। षष्ठ पाठ का 10वां और अंतिम बड़ा सुंदर श्लोक है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अन्वय इस प्रकार से है, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्वः चेत धावने वीरः तरहि भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। कठिन शब्दार्थ जो है उनके अर्थ है, खलु यानी निश्चित ही, धावने यानी दौड़ने में, भारत से यानी भार ढोने में, और खग यानी गधा। ठीक है ना। अर्थ इस प्रकार है कि विचित्रे खलु संसारे यानी इस विचित्र संसार में निश्चित ही, खलु यानी निश्चित ही, नास्ति किंचित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी अर्थहीन नहीं है। अश्वस्वच्छेद धावने वीर, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, भारत से वहने खरा, तो भार ढोने में गधा भी वीर है। अर्थात इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में कुशल होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता। अर्थात यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमें कभी भी अब स्वयं को कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति का क्षेत्र अलग होता है, हर व्यक्ति का काम करने का ढंग अलग होता है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर और प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। सभी को नमो नमः।